So, good morning to all of you, dear students. Now, we are going to start chapter 4 of science. The title of the chapter is Sorting Materials into Groups. Okay, sorting materials into groups का मतलब ये है कि जैसे कि डिसेंडिंग असेंडिंग ऑर्डर होता है बेटा, कोई ग्रुप कोई कैटेगरी अगर हम बनाते हैं उसको अलग अलग कैटेगरी में रखते हैं तो उसको सॉर्टिंग कहा जाता है। ठीक है, जैसे कि जैसे मसाला मसाले में रखेंगे, मसाले के मतलब बर्तन में, यूटेंसिल में, बर्तन में। ठीक है, उसके बाद फिर खाने पीने की चीज़ें सुरक्षित फ्रिज में रखेंगे। ऐसे अलग अलग जगह अलग अलग चीज़ रखना सही सलामत, ये शॉर्टिंग कहा जाता है। कुछ भी हो सकता है। और यहाँ पे बोला कि मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स, तो अलग अलग मटेरियल हैं उसको अलग अलग ग्रुप में रखना ही शॉर्टिंग कहा जाता है। ऐसे ही क्लियर है? तो हम अभी सही से स्टार्ट करने वाले हैं, सभी ध्यान से सुनना और स्क्रीन पे देखना। ठीक है, ओके, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, योर फर्स्ट पॉइंट इज ऑब्जेक्ट अराउंड अस। दिस इज वन ऑब्जेक्ट अराउंड अस। ओके, आपने देखा होगा कि हमारे चारों ओर कई तरह के ऑब्जेक्ट्स हैं, बहुत प्रकार के ऑब्जेक्ट। ठीक है, इतने ऑब्जेक्ट्स हैं कि हम लिस्ट बनाएंगे वो लिस्ट ख़त्म नहीं होगा, इतने सारे हैं। कुछ भी हो सकता है ऑब्जेक्ट्स, मीन्स आपके सामने टेबल, कुर्सी, मेज, ठीक है, बोतल, स्केल, पेन, पेंसिल, कुछ भी हो सकता है। पेड़ पौधे हैं, हर एक चीज़, कुछ भी हो सकता है। ये सारे के सारे क्या है? ऑब्जेक्ट्स है हमारे चारों ओर। ठीक है, ओके, कपड़े, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। तो सबसे पहले हमें जानना ज़रूरी है कि हमारे चारों ओर क्या है? ऑब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, और कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स हैं? देखो एग्जाम्पल में है क्लॉथ है, ठीक है, उसके बाद क्या है? चेयर है, कार्ट है, साइकिल है, कुकिंग यूटेंसिल है, मतलब खाने बनाने के बर्तन हैं। उसके बाद बुक्स है, क्लोथ्स है, टॉयज़ है, स्टोन्स है, वाटर है, बहुत कुछ है। इतना कुछ है कि कभी ख़त्म ही नहीं होगा। ये सारे के सारे क्या है? ऑब्जेक्ट्स हैं। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल में आपके सामने है, दिस इज ऑब्जेक्ट। ओके, दीज आर ऑब्जेक्ट्स। ओके, नेक्स्ट पॉइंट ये है कि इस ऑब्जेक्ट को हम अब आगे बढ़ाएंगे। कैसे? जैसे ये वाला लाइन ध्यान से सभी देखना। ठीक है, ये वाला पॉइंट, ऑल ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस मेड ऑफ वन और मोर मटेरियल। बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं जो एक या दो या बहुत सारे चीज़ों से बने होते हैं। दीज मटेरियल्स मे बी ग्लास, ये क्या हो सकता है? ग्लास, मेटल मतलब कांच या धातु, मेटल, प्लास्टिक, प्लास्टिक हो सकता है, वुड लकड़ी हो सकता है, कॉटन या कॉटन हो सकता है, पेपर, मड और सॉइल मिट्टी या कीचड़, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ये सारे के सारे हमारे चारों ओर है, ये बहुत सारे मटेरियल्स के बने होते हैं जो ऑब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज, कुछ मेटल्स है जो जो कि जैसे कि मान लो हैमर, हथौड़ा, ये मेटल है। ठीक है, आपके घर में जो बर्तन यूटेंसिल्स है ये भी मेटल है। बहुत सारे ऐसे हैं जो क्या कहलाते हैं? मेटल्स। अब आते हैं कुछ चीज़ों के बारे में जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलो जानते हैं इसके बारे में। ठीक है, separate all objects from these. Okay, yes, we can see the example
वॉल, ट्रीज, डोर, ट्रैक्टर, रोड। ठीक है, ये सारे के सारे ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं जिसको हम अपने साथ कहीं पर भी ले जा नहीं सकते हैं। ठीक है, ये इसको हम कहीं पर भी ले जा नहीं सकते हैं, ऐसा ऑब्जेक्ट है। कुछ ऑब्जेक्ट्स है जो हम साथ इधर उधर ले जा सकते हैं, बाकी चीज़ें हम इधर उधर नहीं ले जा सकते। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है, एक शॉर्टिंग मटेरियल्स का लिस्ट है, इसको ध्यान से आप लोगों को देखना होगा और उसको फील भी करने होंगे। हालांकि फील करने के लिए मैं आपको भेज दूंगा, ध्यान से देखो इसको। ठीक है, ऑब्जेक्ट्स एंड द मटेरियल्स दे आर मेड ऑफ, ऐसे ऑब्जेक्ट्स मटेरियल्स के बने होते हैं, उस उनका लिस्ट हमें बनाना है। ऑब्जेक्ट्स क्या क्या है, जैसे कि प्लेट, थाली, पेन है, ऐसे कुछ हम और भी दो चीज़ें लिख सकते हैं। मटेरियल्स दे आर मेड ऑफ, देखो प्लेट किस किस चीज़ों के बने हो सकते हैं, स्टील के बने हो सकते हैं, ग्लास के बने हो सकते हैं, प्लास्टिक के बने हो सकते हैं। मतलब स्टील के, या तो कांच के, या तो प्लास्टिक के, इनके प्लेट बन सकते हैं, थाली या प्लेट। पेन, पेन किस चीज़ के बन सकते हैं, प्लास्टिक के बन सकते हैं, मेटल के बन सकते हैं। अपने मेटल के पेन भी देखे होंगे और प्लास्टिक के पेन भी देखे होंगे। ठीक है, तो ये सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स हैं। हम नीचे चाहे तो ये वाले कॉलम और इस कॉलम को भी हम फिल कर सकते हैं। कैसे फिल करेंगे, मान लो हम कुछ यहाँ पे कुछ और डाल दो। ठीक है, जैसे बोतल, बोतल आ गया। ठीक है, अब जो बोतल है वो किसके बने होते हैं, प्लास्टिक के भी बोतल हो सकते हैं, कांच ग्लास के भी हो सकते हैं। ठीक है, दूसरे कॉलम में ऐसे आप कुछ डाल दो। ठीक है, जैसे कि डोर्स हो गए, दरवाजा हो गया, ये लकड़ी के भी बने हो सकते हैं, वुडी, ठीक है, वुड के या प्लास्टिक के भी हो सकते हैं, कुछ अलग ही मेटल्स के बने हो सकते हैं, बहुत ही अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं। तो अपनी तरफ से आप इसको फील कर सकते हो। ये जी, ये वाला ठीक। डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स दैट आर मेड फ्रॉम द सेम मटेरियल्स, देखो कुछ डिफरेंट टाइप के ऑब्जेक्ट्स है, सामान है, जो सेम मटेरियल्स के बने होते हैं। जैसे कि लकड़ी, देखो वुड, ये क्या क्या सेम मटेरियल से, देखो चेयर, टेबल, लकड़ी से क्या क्या बन सकते हैं, चेयर, टेबल, देखो प्लव, ब्लॉक काट, ठीक है, उसके बाद व्हील्स, कितने सारे चीज़ें बन सकते हैं। पेपर, देखो पेपर से बुक्स, नोटबुक्स, न्यूज़पेपर, टॉयज, कैलेंडर, कितना कुछ बन सकता है, बहुत कुछ बन सकता है, बहुत कुछ। ठीक है, उसके बाद ऐसे ही लेदर हो गया, प्लास्टिक हो गए, कॉटन हो गए, और भी नीचे कॉलम है, उस कॉलम को भी हम भर सकते हैं। तो लेदर से हमें भरना है, लेदर से क्या क्या बन सकता है, जैसे कि शूज़ हो गया, बेल्ट हो गया, फिर बैग हो गया, पर्स हो गया, देखो कितने सारी चीज़ें बन सकता है। प्लास्टिक से कितने सारी चीज़ें बन सकता है, देखो यूटेंसिल हो गया, कुर्सी हो गया, प्लास्टिक का मेज हो गया, बहुत कुछ बन सकता है, बोतल हो गया। ठीक है, कॉटन, कॉटन से क्या क्या बन सकता है, कॉटन से देखो ऑब्जेक्ट से जो, इससे देखो ब्लैंकेट बन सकते हैं, ठीक है, जैकेट बन सकते हैं, उसके बाद कुछ शर्ट्स वगैरह, शॉल्स वगैरह, बहुत कुछ बन सकते हैं। देखा, ये सब चीज़ें हमें अलग अलग डिफरेंट मटेरियल्स हमें जानना चाहिए। ओके, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, क्या है नेक्स्ट पॉइंट, प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स, प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स। ठीक है, इसको जानते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स को, प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स। ओके, अब प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स क्या होती है, ध्यान से सुनना बेटा। प्रॉपर्टीज का मतलब होता है उसकी खासियत, गुण, मतलब उसमें क्या खास बात हो सकता है, या कुछ अच्छा उसमें कुछ अच्छी बात है या अच्छी बात नहीं है, ये सारे के सारे प्रॉपर्टीज़ में आते हैं। मतलब अगर मेटल अच्छा है तो भी उसका प्रॉपर्टीज़ है, मेटल अगर ख़राब है तो भी उसका वो प्रॉपर्टीज़ है। अब अच्छा प्रॉपर्टीज़ या ख़राब प्रॉपर्टीज़ ये हम पढ़ने के बाद पता चलेगा, जानने के बाद उसके बारे में। ठीक है, अब आते हैं, देखो ये वाला पॉइंट भी देख लो आप। ये वाला पॉइंट क्या है, ये वाला पॉइंट, ये अपीयरेंस। ठीक है,
ये दिखावट, इसका मीनिंग क्या होता है? दिखावटी, दिखावट, ठीक है। तो ये दोनों एक दूसरे से रिलेट कर रहे हैं, इसीलिए हम इन दोनों को साथ में क्लियर करेंगे। देखो, प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, ठीक है। कुछ मेटल्स है जो उसका गुण देख के हम उसके प्रॉपर्टीज के बारे में पता कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल में देखो, कोई कपड़ा है, तो कपड़ा देखो, इसकी प्रॉपर्टीज क्या होगी? कपड़ा को अगर हम उसके अंदर पानी रखेंगे तो पानी देखो बूंद बूंद करके नीचे वो गिरने लगेगी। ये वाला एग्जाम्पल देखा, ये एक तरह का इसका प्रॉपर्टीज है कि इसमें पानी कुछ समय के लिए होल्ड रहता है और धीरे धीरे टपक टपक कर सारा पानी गिर जाएगा। ये प्रॉपर्टीज है। तो इस टाइप के है। लोहा है, एक सिरे को अगर हम गर्म करते हैं आयरन को, तो दूसरा सिरा ऑटोमेटिक गर्म हो जाता है। देखना, अब चम्मच को पकड़ के गर्म करो, देखना चम्मच का वो वाला सिरा गर्म होता जाएगा, तो आप जहाँ पे पकड़े हो वो भी गर्म हो जाएगा तुरंत। आपको चम्मच फेंकना पड़ेगा। आयरन, लोहा वगैरह कोई भी चीज़ ऐसे, ये भी आयरन का प्रॉपर्टीज़ है। तो ये सब चीज़ें होती है प्रॉपर्टीज़, उसके अंदर का गुण, ठीक है। चलो, अब हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट पे प्रॉपर्टीज के अंदर ही होता है, देखो, हार्डनेस एंड सॉफ्टनेस। चलो इसको भी हम क्लियर करते हैं। ये वाला क्या है? हार्डनेस बेटा, ठीक है। इसके अंदर हार्ड और सॉफ्टनेस दोनों है। देखो, चलो पहले हार्डनेस को क्लियर करते हैं। ओके, पहले हार्डनेस को क्लियर करते हैं। कौन से पॉइंट को? ये वाला पॉइंट, ठीक है, हार्डनेस को। चलो, हार्डनेस, कुछ मेटल्स होते हैं जो बहुत हार्ड होते हैं, जैसे कि आयरन, आपने देखा है, ठीक है। लोहा है, बहुत हार्ड है। कुछ मेटल्स है जो बहुत सॉफ्ट होते हैं, ठीक है। तो ये जो मेटल बहुत हार्ड होते हैं, हार्डनेस, जो मेटल सॉफ्ट होते हैं वो क्या कहलाएंगे? सॉफ्टनेस। अब इसका एग्जाम्पल क्या है? देखो, एग्जाम्पल अगर हम लेंगे, आपके स्क्रीन पे है इस एग्जाम्पल, मैं इसको जूम कर रहा हूँ, आप लोग ध्यान से देखना, ठीक है। ये देखो बेटा एग्जाम्पल, हम अच्छे से एग्जाम्पल को क्लियर करते हैं। ओके, देखो, फॉर एग्जाम्पल कॉटन और स्पॉन्ज इज सॉफ्ट। देखो, कॉटन हो गया, स्पॉन्ज हो गया, ये क्या है? सॉफ्ट है। और आयरन देखो हार्ड है। देखा, ये है एग्जाम्पल। ध्यान से देखो, इस वाले लाइन को अगर अच्छे से आप क्लियर करके देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। कॉटन और स्पॉन्ज इज सॉफ्ट वाइल आयरन इज हार्ड। ठीक है। ये सारे के सारे एग्जाम्पल्स हैं। एग्जाम्पल आपको याद रखना पड़ेगा क्योंकि एग्ज़ाम में आ सकता है, टेस्ट में, तब आपको लिखना पड़ेगा बिना देख के। अब हम आगे बढ़ेंगे और पढ़ेंगे क्या? सॉल्युबल एंड इनसॉल्युबल, ठीक है। इसको क्लियर करते हैं, सॉल्युबल एंड इनसॉल्युबल। अब सॉल्युबल एंड और इनसॉल्युबल क्या है? सॉल्युबल का मीन्स होता है जो घुल जाता है लिक्विड में, वाटर में, ठीक है। और इनसॉल्युबल क्या है? जो नहीं घुलता है वाटर में। सॉल्युबल, इनसॉल्युबल। चलो एग्जाम्पल में हम जानते हैं कि सॉल्युबल और इनसॉल्युबल का एग्जाम्पल क्या है। सॉल्युबल जैसे कि पानी में घुल जाने वाला क्या है? नमक है, सॉल्ट, पानी में घुल जाता है। शुगर है, चीनी, पानी में घुल जाता है, ठीक है। अब ये हो गया सॉल्युबल का एग्जाम्पल। नेक्स्ट वन हम लर्न करेंगे इनसॉल्युबल का एग्जाम्पल क्या है। जैसे कि ऑयल हो गया, तेल हो गया, ठीक है। ये पानी में नहीं घुलता है, देखो आपने देखा होगा, ठीक है। अगर तेल को पानी में मिक्स करना चाहो तो आप देखोगे कि पानी नीचे है, तेल ऊपर है, ठीक है। ऐसा ये इनसॉल्युबल हो गया। तो वही है, जो जो चीज़ें घुल जाती है वो सॉल्युबल, जो नहीं घुलता वो इनसॉल्युबल। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे, एक चार्ट है, ये देखो, ये सामने आपके, एक चार्ट है। इस चार्ट को क्लियर करते हैं। इस चार्ट में दिखाया गया है क्या कि मिक्सिंग डिफरेंट सॉलिड मटेरियल्स इन वाटर। ये वाला जो टेबल है, इस टेबल को क्या बोला? मिक्सिंग डिफरेंट सॉलिड मटेरियल्स इन वाटर, कि मिक्स करना है अलग अलग सॉलिड को, किसमें? पानी में, वाटर में। देखो सॉल्ट को, डिसअपियर्स कम्प्लीटली इन वाटर। जब हम पानी में घोलते हैं कोई चीज़ तो हमें पता चलता है कि वो पूरी तरह से घुल गया है या
थोड़ा घुला है, बाकी नहीं घुला है। कैसे पता चलेगा? वो प्रोसेस करने के बाद, जैसे कि नमक को अगर पानी में डालोगे तो ऐसा होगा, ये वाला लाइन, ठीक है, कि कम्प्लीटली डिसअपियर हो जाएगा, पूरा का पूरा ख़त्म हो जाएगा क्या, नमक। अगर शुगर को करेंगे तो ये भी सेम है, डिसअपियर कम्प्लीटली इन वाटर। सैंड को करेंगे, सैंड को, रेत को, बालू को, वो नहीं होगा, क्या होगा वो, क्या होगा, नॉट डिसअपियर होगा, ठीक है। चॉक को, चॉक पाउडर को देखो, चॉक पाउडर क्या होगा ये बेटा, ये भी नॉट डिसअपियर। उसके बाद देखो सॉडस्ट क्या होगा, ये भी आपका पार्टिकल्स रह जाए। तो ऐसे सारी चीज़ें हैं जो कि या तो कम्प्लीटली घुल जाएंगे या कम्प्लीटली नहीं घुलेंगे, मतलब या तो सॉल्युबल है या तो इनसॉल्युबल। क्लियर है? अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा टेबल है, नेक्स्ट टेबल है, इसको भी हम क्लियर करते हैं, ठीक है। चलो, ये वाला टेबल है, ठीक है। सॉल्युबिलिटी ऑफ सम कॉमन लिक्विड्स इन वाटर, ठीक है। सॉल्युबिलिटी ऑफ सम कॉमन लिक्विड्स इन वाटर, लिक्विड देखो कुछ चीज़ें हैं जो वाटर में अच्छे से मिक्स हो जाता है, वो है, और नहीं मिक्स होता तो डो नॉट मिक्स। जैसे विनेगर मिक्स हो जाता है, लेमन जूस मिक्स हो जाता है, मस्टर्ड ऑयल नहीं मिक्स होता, तो इसको हम ऐसे टिक और क्रॉस करके करते हैं। ये वाला मिक्स हो जाता है, लेमन जूस मिक्स हो जाता है, मस्टर्ड ऑयल नहीं मिक्स होता, कोकोनट ऑयल नहीं मिक्स होता, कैरोसिन नहीं मिक्स होता, ठीक है। बस आपको लिख देना है मिक्स वेल या डो नॉट मिक्स, डज नॉट मिक्स, ठीक है। चार्ट हमारा ये भी कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट, ये वाला लाइन, कुछ ऑब्जेक्ट्स है, ऑब्जेक्ट्स में फ्लोट और सिंक इन वाटर। कुछ ऑब्जेक्ट्स है जो पानी में तैरती है और कुछ है जो डूब जाती है, ऐसे भी ऑब्जेक्ट्स है। तो सिंपल है, आपको तो पता ही होगा, जो हल्का है वो पानी में तैरने लगेगी और जो भारी है वो पानी में डूब जाएगी। एक्चुअली ये तो कॉमन चीज़ है। साइंस क्या कहता है, ध्यान से सुनो, कि जब हम कोई ऑब्जेक्ट पानी में डालते हैं, पानी में डालते हैं तो वो पानी में गिरते ही पानी को हटाने की कोशिश करता है, वो ऑब्जेक्ट हटा के वो उसमें रहना चाहती है, ठीक है। जैसे मान लो हम पत्थर डाल रहे हैं, पत्थर हमने फेंका तो पानी में गिरते ही वो जिस जगह पे पत्थर गिरेगी वहाँ से पानी थोड़ा हट जाएगा, तो वो हटाने का पानी जो है और पत्थर का जो भार है ये हमें देखना पड़ता है। अगर पत्थर भारी है, उस पानी से जितना पानी हटाया उसने, तो वो पत्थर डूब जाएगा, और अगर वो जितना वो हटाया वो पानी अगर भारी है, ठीक है, तो फिर वो पत्थर तैरने लगेगा। ऐसा रूल होता है, इसीलिए हल्की चीज़ तैरती है और भारी चीज़ डूब जाती है, ठीक है। ये मैंने आपको लॉजिक, जो सॉलिड साइंटिफिक लॉजिक है, मैंने आपको समझा दिया। अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एक पिक्चर दिया गया है जिसमें दिखाया गया है कि कुछ ऑब्जेक्ट्स पानी में तैर रहे हैं और कुछ ऑब्जेक्ट्स जो डूब चुके हैं। तो चलो, जो तैर रहे हैं पानी में उनका नाम जानते हैं। जैसे कि प्लास्टिक बॉल हो गया, पानी में तैरने लगेगी, प्लास्टिक बोतल है पानी में तैरने लगेगी, प्लास्टिक की चीज़ें कुर्सी वगैरह में, ठीक है, ये सब चीज़ें तैरने लगेगी। ऊपर उसके बाद कोई लोहे की कील, नेल वगैरह, छोटी कंकड़ पत्थर डाल दो तो वो पानी में डूब जाएगी। ये एग्जाम्पल है। अगर एग्जाम्पल पूछा जाए टेस्ट में कि पानी में डूबने वाले एग्जाम्पल बताओ और फ्लोट करने वाले, तो दोनों आपको बताना होगा, सिंक एंड फ्लोट, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, टॉपिक क्या है, वो है ट्रांसपेरेंसी। चलो, ट्रांसपेरेंसी के बारे में जानते हैं भाई, क्या है। सिंपल है, जो चीज़ से हम आर पार देख सके वो ट्रांसपेरेंसी कहा जाता है। ये क्या हो सकता है, ये प्लास्टिक की चीज़ें हो सकती है,
या फिर ग्लास हो सकता है, ऐसी कोई चीज़ जिससे हम आर पार देख सकते हैं। सिंपल, वो ट्रांसपेरेंसी कहलाती है। ठीक है, इसका सॉलिड एग्जाम्पल है ग्लास। वो ग्लास जो आर पार देख सकते हैं, कांच जैसे दुकानों में लगे होते हैं। ये भी एग्जाम्पल है, देखो कांच के क्या है ये देखो दुकानों में कांच के जो बोतल होते हैं जिसमें नमकीन बिस्किट्स वगैरह रखे जाते हैं, ये भी सॉलिड एग्जाम्पल है। ज़्यादातर मिठाई की दुकान में कांच आपने देखा होगा, अच्छे से कांच में सजा के रखते हैं क्योंकि कीड़े या इंसेक्ट से खराब ना हो। लास्ट पेज पे हम आ गए हैं, लास्ट पेज पे आ चुके हैं। लास्ट पेज पे लिखा हुआ है ट्रांसलेसेंट, इसको क्लियर करते हैं। ट्रांसलेसेंट, ठीक है, ये क्या है बेटा, ट्रांसलेसेंट को क्लियर कर लेते हैं। अभी हमने क्या जाना, ट्रांसपेरेंसी, ये आर पार देख सकते हैं। ट्रांसलेसेंट जो थोड़ा बहुत देख सकते हैं, थोड़ा बहुत। एक्चुअली 3 होते हैं, तीनों जान लो, ठीक है। एक है ट्रांसपेरेंसी, ओपेकी और ट्रांसलेसेंट। ओपेकी यहाँ पे नहीं है। ओपेकी का मतलब होता है कि जो बिल्कुल ना दिखे, जैसे कि दीवार से आर पार नहीं देख सकते, ओपेकी हो गया। ठीक है, दरवाज़ा हो गया, आर पार नहीं देख सकते, ओपेकी हो गया। जिससे हम बिल्कुल आर पार नहीं देख सकते वो ओपेकी कहलाता है। ठीक है, और जिससे हम आर पार देख सकते हैं वो क्या कहलाती है, ट्रांसपेरेंसी। और जिससे हम थोड़ा बहुत देख सकते हैं, जैसे कि कांच का बोतल हो गया है, प्लास्टिक का बोतल हो गया, धुंधला धुंधला जो हमें दिखे। ठीक है, धुंधला धुंधला पॉलीथीन हो गया सफ़ेद वाला, वो धुंधला धुंधला हमें दिखेगा। हम जो धुंधला धुंधला देख सकते हैं उसे ट्रांसलेसेंट कहा जाता है। ये वाला याद रहेगा, सभी नोट डाउन करना और याद करना इसको, ठीक है। तो आज की क्लास में हमने पूरा कंप्लीट कर लिया इस चैप्टर को। हमने मेन टॉपिक को क्लियर कर लिया क्योंकि ये टॉपिक सबसे इम्पोर्टेंट था और ये टॉपिक हमारे टेस्ट में एग्ज़ाम में आने वाले हैं, इसलिए मैंने क्लियर कर दिया। डियर स्टूडेंट्स, हम हर एक चैप्टर का एक्सप्लेनेशन वीडियो बनाते हैं और उस वीडियो को यूट्यूब पर अपलोड करते हैं ताकि हर एक वीडियो हमेशा के लिए सेव रहे और आप जब चाहे कोई भी चैप्टर का सॉल्यूशन देख सके और समझ सके। इसलिए आपको 2 छोटे काम करने हैं। एक, सबसे पहले आपको नीचे इस रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना है ताकि आप हमारे क्लास के चैनल से जुड़ सके। और दूसरा, इस बेल आइकन मीन्स घंटी को प्रेस करना है जिससे आपकी क्लास का वीडियो सबसे पहले आपके स्क्रीन पर शो हो और सबसे पहले आप उसे देख सके।